साधु की महिमा, साधु का संग क्यों जरूरी है? क्यों करना है साधु का संग? भगत कबीर साहब ने बड़े सुंदर वचन दिए हैं कि हर चीज दुनिया में संगत का असर कबूलती है। मनुष्य को सत्संगत करने के लिए ही नहीं कहा, बल्कि हर एक चीज जो कुदरत में उस परमात्मा ने बनाई है, हर एक चीज असर कबूलती है। भगत कबीर साहब ने अपने एक शब्द में कुछ उदाहरण रखी है उन्हें दुनिया को समझाने के लिए, सत्संगी को समझाने के लिए कि संगत क्यों जरूरी है, साधु का संग क्यों जरूरी है। पहली उदाहरण पानी की दी। पानी भी असर कबूलता है। अब गंदा नाला हो, पानी गंदगी से भरा हो तो इंसान को खत्म कर देगा, रोग से भर देगा। पर वही गंदा नाला भगत कबीर साहब कहते हैं कहीं जाके गंगा में गिर जाए, किसी नदी में गिर जाए, वही गंदा पानी अगर किसी नदी में गिरता है तो नदी का स्वच्छ पानी जब उससे मिलता है तो क्या करना, सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, गंदा पानी नजर नहीं आता कहां है। निर्मल पानी जो है गंदगी को भी छुपा लेता है, उस पानी को भी शुद्ध कर देता है। पानी असर कबूलता है। अब पानी को आंच पे रखो, कहीं आग पे रखो, आग की तासीर, आग का स्वभाव क्या है, किसी को तपा देना, गर्म कर देना, जला देना। और जब पानी ने उस अग्नि की संगत की तो पानी भी गर्म हुआ। अग्नि की संगत मिली तो पानी भी गर्म हुआ ना, पानी का तापमान भी बढ़ा। अब पानी को संगत मिली बर्फ की तो पानी ठंडा ठार हो गया। गर्मियों में पानी में हम डालते हैं ना बर्फ ताकि ठंडा हो जाए और हमें ठंडक मिले। पानी ने बर्फ की संगत कबूली, पानी ने अग्नि की संगत कबूली। यही बस नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है कि उस पानी में, अब आप ये ना कहना कि भाई साहब ने शराब की बात छेड़ दी और शराब बनाने का तरीका बता रहे हैं। तरीका नहीं बता रहा, तरीका गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, जो गुरु ने लिखा वही सामने कर रहा है। कहते पानी में जब महुआ डाला गया, किक्कर के शक डाले गए या और वस्तु इसमें डाली गई, गुड़ डाला गया, कुछ दिन उस पानी को रखा गया सब कुछ मिला के, और कुछ दिन बाद जब उस पानी को निकाला गया तो पानी क्या था, शराब का रूप। शराब का रूप बना। किसी ने शराब के अर्थ किए कि शर आब, शर का भाव शरारती, आग का भाव पानी, ये तो शरारत का पानी है, जीवन को जो शरारत से भर देता है। जो इस शराब की संगत करता है वो भी शराबी हो जाता है। पानी को शराब का रूप दिया, पानी गंदला हुआ तो इसने इंसान को भी गंदला कर दिया, गंदगी से भर दिया। और इसी पानी में गुरु के बनाए हुए 5 प्यारे पतासे डालते हैं, हंडा जब चलाते हैं उस कढ़ाई पर हाथ रखते हैं, गुरु की वाणी पढ़ते हैं, और गुरु की वाणी का, पतासों का और खंडे का असर जब उस पानी में हुआ तो वो पानी क्या बन गया, अमृत। और उस अमृत को इंसान ने जब पिया तो क्या हुआ, वो अमृत पीने वाला, गुरु की वाणी पढ़ने वाला गुरु के दर तक पहुंच गया। पानी है ना, पानी ने संगत कबूली, गुड़ की, महुए की, किक्कर के शक की, तो ख्याल करना वो गंदला हुआ इंसान के जीवन को भी गंदला कर दिया। इंसान की इज्जत भी गई उसको पीने से, इंसान का पैसा भी गया, इंसान की सेहत भी चली गई, इंसान की अनख भी चली गई। और धनीराम चात्रिक कहता है कि इंसान की इज्जत, पैसा, सेहत, अणख ही नहीं गई, बल्कि इंसान को ये पानी कब्र तक भी नहीं छोड़ता, कब्र तक भी लेकर जाता है। बस ये अरदास करो गुरु के आगे, सतगुरु जी ये बंदा शराब से मरा है, शराब पीकर मरा है, बस इतना शुक्र करना, इतना अरदास करो गुरु के आगे कि सतगुरु जी अगली कुल जो चल रही है इस पे असर ना पड़ जाए शराब का, ये शराब के शिकंजे में ना आ जाए।
जो कुल को पीछे छोड़ गया इंसान, वो शराब के शिकंजे में ना आ जाए, ये आप शुक्राना करो। धनी राम चात्रिक महान कवि था और उसको कविता की चेटक जो थी वो भाई वीर सिंह जी से लगी। भाई वीर सिंह जी को उसने पढ़ा धनी राम चात्रिक ने। जब धनी राम चात्रिक को विद्वान के तौर पे जाना गया, लोगों ने जाना ये महान विद्वान है। पुरातन समय में महान विद्वानों को अभिनंदन ग्रंथ दिया जाता था, भेंट किया जाता था। फिर जब समय आया अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का धनी राम चात्रिक को, तो समय उसने कहा, जिन्होंने अभिनंदन ग्रंथ भेंट करना था उनसे कहा कि 2 पंक्तियां अगर लिखानी है तो भाई वीर सिंह मेरे बारे में 2 पंक्तियां लिख दे। लिखाना चाहते हो तो भाई वीर सिंह जी लिखे। भाई वीर सिंह जी ने आज तक इस तरह का कोई लेख लिखा नहीं था, कोई पंक्ति लिखी नहीं। सिर्फ कुछ शख्स थे जिनके बारे में उन्होंने पंक्तियां लिखी। पहले तो भाई हीरा सिंह, दूसरे ज्ञानी दित्य सिंह, तीसरे भाई पूर्ण सिंह। ये 3 थे जिनको बारे में पंक्तियां लिखी भाई साहब ने। समय आया धनी राम चात्रिक का, कह 2 पंक्तियां अगर लिखवानी है तो भाई वीर सिंह लिख दे। तो बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। कहे धनी बने धन जोड़िया, राम मिले मन जोड़, धनी राम बन जाओगे ये तुझ जिसदी लो। कहे कि धनी राम बनना है ऐ धनी राम चात्रिक, तो उस परिपूर्ण परमात्मा की आराधना कर, तुझे धन भी मिलेगा और राम से तेरा मिलाप भी हो जाएगा, राम से मिलाप भी हो जाएगा। ऐसी पंक्तियां लिख कर दी भाई वीर सिंह। तो वो कहता है किक्कर दी चुड़ैल सिर चढ़ के बोले, किक्कर दी चुड़ैल सिर चढ़ के बोले, बंदियों चिन्ह बढ़ाए, अड़क इज्जत सेहत पैसा चारों बने लाए। कहते इज्जत भी गई पीने से, धन भी गया, सेहत भी गई, अणख भी चली गई, सब कुछ चला गया कि चारों बनने लाए, चारों ही एक तरफ कर दिए। कहे ऐसा अन्ना जफा मारे, मड़िया तीक न छटे, फिर भी शुक्र करो इस रब का कि पिछले तक ना आए, कि पिछलों के पास ना चली जाए, जो पीछे पुल है उसके पास ना चली जाए। यहां शुक्र का भाव है कि अरदास करो गुरु के आगे कि वो बंदा तो शराब के कारण चला गया पर हमारी पुल ना चली जाए कि शराब के कारण। शराब ऐसी, पानी ने संग किया गुड़ का, महुए का, किक्कर का, वो शराब का रूप बना। पानी ने संग किया, पतासों का गुरु की कृपा हुई तो अमृत का रूप बन गया। इंसान को गुरु के दर पर लेके कहते पानी संगत का बूता है, गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा हो बिगड़ी। हिंदी में सरिता कहते हैं, पंजाबी में सलता। कहते पानी ने जब असर कबूला तो जीवन को गंदगी के ढेर तक भी ले गया, कब्र तक भी ले गया, और पानी ने संगत कबूली जब तो गुरु के दर तक भी ले गया, अमृत बन गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच पयो अनकते न जाए। लोग कहते हैं कबीर बिगड़ गया। यहां बिगड़ने का दिए मत लगाना कि बच्चा शरारती हो जाता है, कहते बच्चा बिगड़ गया, पंजाबी में कहते ना बच्चा बिगड़ गया, या साकत की संगत में पड़ गया, बुरी संगत में पड़ गया, बच्चा बिगड़ गया। यहां बिगड़े का अर्थ है कि जीवन तब्दील हो गया, जीवन तब्दीली तक चला गया। बिगड़े कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई का मतलब है शोर मचाना नहीं, हाल पा रहे नहीं। कहते यहां शोर मचाना नहीं, दुहाई का मतलब है कि उन्होंने बार बार राम की दुहाई की, राम को आवाज लगा, राम का जप किया, परमात्मा का जप किया। राम का अर्थ परमात्मा, या राम का अर्थ प्रयाद पुरुषोत्तम रामचंद्र ना कर लेना। राम का अर्थ आया है परमात्मा। जहां रामचंद्र आएगा तो वहां ये अल्फाज आएंगे राम गयो रावण गयो, तो वहां ऐसा वचन आएगा। या राम का मतलब है परमात्मा। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच पयो अनकते न जाई। अगली उदाहरण दी सबीर साहब ने, कहने लगे देखो चंदन का स्वभाव है कि चंदन के पास जितनी भी वनस्पति उगी हो सारी चंदन का स्वरूप हो जाती है, सारी चंदन की सुगंधी से भर जाती है, महक जाती है, जितने भी उसके आसपास होगी।
सिर्फ एक वृक्ष है जो चंदन का रूप नहीं होता, चंदन की महक नहीं कबूलता, वो है बांस का वृक्ष। कहे बांस का वृक्ष जो है चंदन की संगत नहीं कबूलता। कहे गुरु मेरा चंदन रूप है, गुरु चंदन के पास बैठेगा तो चंदन से महक जाएगा। बस करना क्या पड़ेगा, बांस गिरती छोड़नी पड़ेगी, अंदर जो बांस गिरती है ना वो छोड़नी पड़ेगी। बांस का स्वभाव जो अंदर बना हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा। अहंकार जो अंदर है, ईगो जो अंदर है वो छोड़नी पड़ेगी। गुरु दर पे ईगो को छोड़ेगा, बांस गिरती छोड़ेगा तो तू भी चंदन का स्वरूप हो जाएगा, मेरे गुरु का स्वरूप हो जाएगा। चंदन के संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन होए निबड़ो। भगत कबीर साहब भी कहते, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, यो मत डूबो कोई, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध न हो। कहे बांस में सुगंधी नहीं आती, ता उम्र वो चंदन के पास खड़ा रहे। चंदन की महक हर एक वनस्पति में आ जाती है। अब तीसरी उदाहरण भगत कबीर साहब ने दी है, कहने लगे लोहे की धात भी है, पीतल की धात भी है, तांबा भी है, और ये सारी धातें अष्ट धातु 8 धातुएं जो पारस के साथ जोड़ दी जाए, स्पर्श कर दी जाए, पारस का स्पर्श हो जाए पारस, तो ख्याल करना वो कंचन में तब्दील हो जाती है, सोने में तब्दील हो जाती है, सोने में तब्दील हो जाती है। अगर पारस का संग उनको मिल जाए, सिर्फ 8 धातुओं को, भाई गुरदास जी कहते अष्ट धात मिल धात होए संग पारस हो गए, एकाग्रता बनाए, अष्ट धात मिल धात होए संग पारस हो गए। अगर 8 धातुएं अगर पारस के संग छू जाए तो वो भी कंचन का सोने का स्वरूप हो सकती है। अब देखिए पानी ने भी असर कबूला, वनस्पति ने भी चंदन का असर कबूला, इसके बाद अष्ट धातुओं ने भी पारस का संग कबूला। तो भगत कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, संतन संग कबीरा बिगड़े हो, सो कबीर राम में होए निगड़े। फिर संतों की संगत करके कबीर बिगड़ गया, कबीर परमात्मा तक पहुंच गया, कबीर का जीवन तब्दील हो गया संतों की संगत करने से। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल कोई कोट अगरे निर्मल पे सीता।